किसान आंदोलन पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक सभी राज्यों में लगातार जारी है। और देखा जाए मध्य प्रदेश में भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के बैनर तले विभिन्न तहसीलों में किसान आंदोलन सक्रियता से जारी है और इसका मुख्य रूप आज सागर शहर में देखा गया। और इसके किसान यूनियन के उपाध्यक्ष संदीप ठाकुर के तत्वाधान में आज सारे किसान और संघ के कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर सागर के विभिन्न मार्गों से यह, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लगातार रैलियों के माध्यम से और प्रदर्शन के माध्यम से यह किसान आंदोलन किया। और इसकी रैली सागर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए सागर सांसद के गृह के बाहर, जैसा कि आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक ओर सागर सांसद है तो दूसरी ओर किसान आंदोलन करने वाले भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के पदाधिकारी और मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष संदीप ठाकुर। किसान चाह रहे हैं लिखित में गारंटी दे, तो गारंटी और आश्वासन में तो जमीन आसमान का अंतर होता है। और सरकार को गारंटी देने में कौन सी परेशानी हो रही है? यह बात जिस तरीके से ये तीनों कृषि अध्यादेश लाए हैं, इस तरीके से एक अध्यादेश और जारी कर दिया जाए जिसमें व्यापारियों को सजा का प्रावधान हो अगर एमएसपी से नीचे खरीद होती है तो। स्वामीनाथन कमेटी की क्या रिपोर्ट है जी, आप लोगों को भी पता है? जी सर जी। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट में जिस सब सुधारों की बात की है तो वही सुधारों को लेके सरकार बिल लेके आई। कहाँ लागू हुई है? स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट बताइए ना आप क्या है? स्वामीनाथन रिपोर्ट कहती है कि C2+50 के आधार पे देंगे, लेकिन हमारे यहाँ जो दिया जा रहा है एमएसपी वो A2+50 के आधार पे दिया जा रहा है। A2 में सिर्फ जो लागत होती है जमीन की उसको जोड़ा जाता है, जबकि C2 में जमीन का किराया प्लस फैमिली लेबर जोड़ना पड़ता है। तो C2+50 के आधार पे सरकार अभी एमएसपी दे कहाँ रही है? एमएसपी के लिए जो मांगे हैं, एमएसपी के लिए प्रधानमंत्री कमिटमेंट कर चुके हैं। हमारे देश के जो मंत्री हैं जिस काम को वो देख रहे हैं, इसके लिए वो कमिटमेंट कर चुके हैं। अब सब बातें हैं, अब लेकिन आप लोगों की तरफ से मांग ये हो रही कि पहले आप बिल वापस, तो ये इस प्रकार की तो पहले बार मांग हो रही, ऐसे थोड़ी होता है। ये चीज़ें ये होना चाहिए कि इसमें ये बिल में ये कमी है, इस बिल में ये कमी है, सुधारना चाहिए। अब हो ये रहा कि आप बात करने लगे कि बिल ही वापस लो, इसलिए समस्या ये है कि किसान चाह रहे हैं कि जब किसानों के लिए बिल बनाया गया है तो उनको साथ में लेकर के उन बिल बनाया जाना चाहिए। उनसे परामर्श लेकर के जो किसानों के संगठन है उनसे किसानों की बात करके बिल बनाया जाना चाहिए। आप अकेले बिल बना लोगे तो फिर किसान स्वाभाविक रूप से उसको वापस कराने की मांग करेंगे। ऐसा नहीं होता जो आप कह रहे हो, ऐसे निचले स्तर पे कोई बातचीत नहीं कर सकते। बातचीत ऊपर के लेवल पे बातचीत होती है। आपके नुमाइंदे भी जो सरकारी व्यवस्थाएं बनती है तो आपके नुमाइंदे भी इसमें रहते हैं। और जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, उस कमेटी की रिपोर्ट को 75% तो सरकार मान चुकी है। अब कुछ और गलतफहमी है, कुछ कमी रह गई तो उसकी बातचीत होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि वो किसान आंदोलन ना हो के राजनीतिक इशू बन गए, राजनीतिक दलों के लोग उसमें शामिल हो गए और वो गुमराह कर रहे हैं किसानों को। इसमें बता दीजिए, बता दीजिए, हम खुद किसान होके कभी किसानों के विरोध में जा सकते हैं या पूरे देश के सांसद सब किसानों से जुड़े लोग हैं, कहीं कोई ऐसा नहीं है जो किसानी से नहीं जुड़ा है। और आपकी जो मांगे हैं, हम लोग उन मांगों के साथ हैं, लेकिन गलत तरीके से आप लोग उस दिशा में जा रहे हैं। आप लोगों को ये कहना कि पहले बिल वापस हो, बिल कोई एक दिन में वापस नहीं हो जाते। बिल बनते हैं, बिलों की बातचीत होती है, फिर कमेटी में आता है, फिर कमेटी के बाद लोकसभा में जाते हैं, फिर राष्ट्रपति के दस्तखत होते हैं, तो वो तो एक लंबी प्रोसीजर है। कोई बिल एक दिन में तो आ नहीं जाते, या सरकार वापस लेगी तो एक दिन में वापस नहीं लेगी। सरकार तो यही कहेगी कि हम विचार करेंगे। अब उस विचार को प्रधानमंत्री यदि कोई वक्तव्य दे रहे हैं, अब उस वक्तव्य को यदि नहीं मानेंगे तो फिर तो ये स्थिति बनेगी। सर यही तो विडम्बना है कि जब से कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, जब किसानों का आंदोलन होता है तब अगर विपक्ष में भाजपा होती है तो भाजपा साथ देती है। अभी कांग्रेस है वो किसानों के बीच में कूद रही है। किसान किसी भी राजनीतिक दल का सपोर्ट ना चाहता है, ना उसे अपने अधिकारों की लड़ाई स्वयं लड़ने दें। और हमारे उस दिल्ली मंच से भी किसी किसान नेता को वो नहीं दिया गया है बोलने का अधिकार, और ना यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि हमारे अधिकारों के ऊपर शासन प्रशासन थोड़ा ध्यान दे। अभी मुआवजा भी इस साल का जो बोला था, सर्वे कंप्लीट हो चुका है, अभी मुआवजा भी नहीं मिला है। 40,000 रुपये का शिवराज सरकार ने मुआवजा का बोला था, 4 रुपये नहीं आए हैं। उसके अलावा अपनी क्या हो गई है, आपसे राजनीतिक बात करने लगेगा। बातें हो सकती है कि लेट हो सकता है विषय, कोरोना काल है, सरकार को बजट की समस्या है, लेकिन शिवराज जी ने मध्य प्रदेश में किसानों के लिए चिंता दिया किसी ने नहीं। ये तो आप गलत आरोप लगा रहे हैं। सर 3 तारीख का उनने बोला था जो
शिवराज सरकार जी ने कहा था कि हम किसानों के खातों में सम्मान निधि डालेंगे 4,000 रुपये, अभी तक किसी के किसान के खाते में नहीं आए। ठीक, चलो ठीक सर, नमस्कार। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान, जय जवान किसान विरोधी अध्यादेश वापस लो। अरे हम क्या मांगे? MSP, अधिकार हमारा MSP, हम लेके रहेंगे MSP, किसी भी कीमत पर।